नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे इंदौर की, जहां पर डाक ऑफिस के सामने युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक के सर पर गोली लगी। लव ट्रायंगल में जानलेवा हमला हुआ है। युवती पर भी युवक ने फायर किया था। युवती पर हमले के दौरान मिस हो गया फायर। युवक और युवती डाक ऑफिस में मौजूद थे। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जो आरोपी है वो उस लड़की से प्यार करता था और उन लोगों की बातचीत भी चल रही थी शादी के लिए, लेकिन लड़का कुछ जो आरोपी है वो कुछ काम नहीं करता था। इसकी वजह से लड़की डिनाई करती थी कि तू कुछ काम कर तो उसके बाद ही हम तेरे से शादी करेंगे। उसी बात को लेके जो आरोपी है राहुल, वो वहाँ उसके कार्यालय पहुँचा था और वहाँ से फिर वो लड़की निकली अपने घर के लिए, गौरीनगर जाने के लिए। तो उसी समय इनकी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान जो है लड़की ने मना किया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, कुछ काम कर उसके बाद ही शादी करूंगी। तक है वो भी वहीं काम करते थे लड़की के साथ में। तो वो उसने एक तरीके से उसके सहयोग के लिए आया था कि कहीं इसके साथ कोई घटना न कर दे और बचाने के लिए, लेकिन उसने उसके साथ घटना कर दी। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं। युवक को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा गया है। कृषि उपज मंडी में किसानों ने पिटाई की है। अनाज चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। हाथ पांव जोड़ता रहा लेकिन नहीं माने किसान। पिटाई का वीडियो सामने आया है। किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की। धमतरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। अतिक्रमण हटाने पर हंगामा देखने को मिला है। व्यापारियों और अतिक्रमण दस्ते के साथ झड़प हुई है। चालान कटने के बाद दुकानदारों का हंगामा देखने को मिला। सड़कों पर सामान रखने के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। राजस्व निगम, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। धमतरी की ये तस्वीरें हैं। चालान कटने के बाद दुकानदारों ने हंगामा किया है। सड़कों पर सामान रखने के खिलाफ अभियान चलाया गया है। राजस्व निगम, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप धमतरी की देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने पर हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें व्यापारियों और अतिक्रमण दस्ते के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आई है। चालान कटने के बाद दुकानदारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल सड़कों पर सामान रखने के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। राजस्व निगम, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है अतिक्रमण करके रखा हुआ था। रोड के पास सामान रखकर बेचने की जो तस्वीरें हैं, इस पर कार्रवाई की गई है। सड़कों पर सामान रखने के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है दुकानदारों द्वारा। ये जो सामान रखा जाता है, इस पर ये कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? ऋतु, देखिए कि शहर में क्या होता है कि ज्यादा दुकानदार जो होते हैं अपने दुकान के बाहर सामान फैला देते हैं और उसके कारण यातायात प्रभावित होता है और लोगों को दिक्कतें होती है। और इसी को यही दिक्कत को दूर करने के लिए धमतरी कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि इस तरह की दिक्कतें न हो और लोगों पर कार्रवाई की जाए। यही कार्रवाई करने के लिए जो टीम निकली थी और उसके साथ ये जो विवाद हुआ है, लोगों ने, व्यापारियों ने, दुकानदारों ने जो कार्रवाई करने के लिए टीम निकली थी उसके साथ विवाद किया है और उसी के कारण ये सारी स्थिति पैदा हुई है। तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। कांकेर से बड़ी खबर की बात करते हैं। शराबी पति ने फांसी लगाई। पत्नी के साथ मारपीट के बाद फांसी लगा ली। मारपीट में पत्नी भी घायल हुई है। पत्नी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारामा थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं।
शराबी पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पत्नी के साथ मारपीट की उसने पहले और मारपीट करने के बाद जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के डायरेक्टर ने। सौजन्य मुलाकात हुई है। सीसीएल के डायरेक्टर श्रीनिवासन ने मुलाकात की। 18 और 19 फरवरी को फिल्मी कलाकारों के बीच मुकाबला है। रायपुर में ये मुकाबला होगा। फिल्मी कलाकारों के बीच मुकाबला होगा। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के तहत क्रिकेट का रोचक मुकाबला होने जा रहा है। सीएम को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। सीसीएल में लगभग 150 फिल्मी कलाकार भाग लेंगे। सोनू सूद, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव भाग लेंगे। रितेश देशमुख, बॉबी देओल, सोहेल खान भी भाग लेंगे। प्रदेश सरकार ने झीरमकांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि जांच आयोग का काम पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। नक्सलियों के हमले में कांग्रेस के बड़े नेता समेत कई कांग्रेसियों की मौत हो गई थी। झीरमकांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति करना चाहती है। यदि सरकारी इसे मामले पर गंभीरता दिखाती तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी और एनआईए पर सवाल उठाए। झीरम के मामले में कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करना चाहते हैं। यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच रोक रही है? हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और विभिन्न मंचों पे कहा कि आपके एनआईए जांच पूरी हो गई क्योंकि आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता को, छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी में जो शहीद हुए हमारे नेता हो चाहे जवान हो, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और वो हमको वो रिपोर्ट जांच करने का अधिकार हमको दे दिया जाए। हम कोर्ट में गए तो एनआईए कोर्ट पहुंच जाती है। तो कानून के आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है? अपराधियों को, षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने दे रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। राजधानी से लेकर जिला मुख्यालय में बड़ी बैठक कर रही है। जिलों में कार्य समिति की बैठक पर पार्टी चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धमतरी जिले का दौरा किया। धमतरी में स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, रैली निकाली। बाद में जिला कार्यालय में एक बैठक ली गई जिसमें जिले के तीनों विधानसभाओं में पार्टी की स्थिति पर मंथन किया। ओपी माथुर ने जरूरी टिप्स भी दिए। कुल मिलाकर के शुद्ध संगठनात्मक दौरे हैं। जिला कार्य समिति से बात करना, मंडल से काम करना, शक्ति केंद्र कैसे बनाना, बूथ की चिंता करना, हर टीम में सोशल और भौगोलिक एक्सप्रेशन बने, उस सब की चिंता करने के लिए शुद्ध रूप से मेरा संगठनात्मक दौरा है। 2 जिले आज किए, 2 जिले कल जी बस्तर का दौरा कर रहे हैं लगातार। जेपी नड्डा भी वहाँ पहुंचे हैं, तो लग रहा है कि क्या बस्तर से हमारे संगठन के प्लान है। हमने 164 लोकसभा छाटी है, इसमें छत्तीसगढ़ की भी 2 है। एक में आदरणीय एचएम साहब आए, अभी एक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे, तो रूटीन संगठन। सरगुजा और बस्तर के ही दौरे कर रहे हैं, तो क्या माना जाए 800 को साधने की कोशिश की? 2 सीट थी तो हमने टारगेट की, तो
हमारे पास भी उसको कैसे जीता जाए। कांग्रेस का कहना है कि 75 सीट पे आगामी आ रहे हैं, वो तो क्या कहेंगे आप? आगामी विधानसभा में 75 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे, दावा कर रहे तो हैं। कुछ भी कर सकती है। सर, भूपेश सरकार का आरोप है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए मोदी सरकार ईडी का प्रयोग कर रही है। ये इनके अलावा और कोई बचा क्या है? ईडी के ऊपर क्यों हो रहा प्रयोग? ईडी को जवाब देना। ईडी छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा बीजेपी सांसद विजय बघेल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को कोई चुनौती नहीं मान रहे, बल्कि चुनौती को ही अवसर में बदलने की दलील दे रहे हैं। देखिए, चुनौती तो है और चुनौती को अवसर के रूप में बदलना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें मूल मंत्र दिया है। और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, क्योंकि जिस तरह से झूठे वादे करके, फरेब करके बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए जिस तरह कांग्रेस की सरकार वहां चल रही है, उससे पूरा ये प्रमाणित हो गया है कि लोग हताश है, निराश है, परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाना चाह रही है। चलिए बात मध्य प्रदेश के पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव की करते हैं, जो ओंकारेश्वर गए। विकास यात्रा के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया। मंत्री जी को विकास यात्रा के दौरान खुजली होने लगी, जिसके बाद मंत्री साबुन से हाथ पैर धोते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि मुंगावली क्षेत्र के गांव से होते हुए विकास यात्रा देवरछी गांव में पहुंची थी। इसी दौरान किसी ने खुजली वाला क्रंच की फली पाउडर उड़ा दिया, जिससे मंत्री को खुजली होने लगी और मंत्री ने हाथ पैर धोए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी में बच्चों को निजी स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए सरकार सीएम राइज जैसे आधुनिक स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन श्योपुर में एक गांव ऐसा है जहां सालों से स्कूल तबेले में संचालित किया जा रहा है। स्कूल की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन जमीन खाली नहीं करा पा रहा है। ये तस्वीर देखिए, तबेले में स्कूल है या स्कूल में तबेला, बताना मुश्किल है। जमीन पर दरी और धूप, बारिश से सुरक्षा के लिए शेड। इस स्कूल में छात्रों को सिर्फ इतनी ही सुविधा उपलब्ध है। देश और दुनिया में जाने कितने बदलाव आए, लेकिन पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से श्योपुर के चोपना गांव में स्थित यह स्कूल जस का तस है। भारत अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, लेकिन स्कूल पहले भी तबेले में लगता था और अब भी तबेले में ही संचालित होता है। तबेले में चल रही इस पाठशाला में पूरे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस दौरान एक और क्लास लगती है और उसके ठीक बगल में मवेशियों को बांधा जाता है और गोबर के कंडे बनाए जाते हैं। बच्चों को तब और परेशानी होती है जब मवेशी रस्सी तोड़कर क्लास में पहुंच जाते हैं। स्कूल कहाँ लगता है आपका? यहाँ पर ही लगता है। क्या लगता है? तो यहाँ तो भैंस बंधी है, गोबर पड़ा है, कैसे पढ़ते हो? ऐसे ही पढ़ते। ऐसे ही पढ़ते हैं? सभी बच्चे ऐसे पढ़ते हैं? तो दिक्कत तो आती होगी। क्या दिक्कत आती है बताओ, क्या दिक्कत आती है? गोबर की बदबू। नाम शिवम मीणा, कक्षा 3 में यहीं पर पढ़ता हूँ। कहाँ लगता है आपका क्लास? कहाँ लगता है आपका क्लास? यहीं पर। यहीं पर लगता है। तो कैसे पढ़ते हो? यहाँ बगल से मवेशियाँ भी बंधी हैं, गोबर भी है, इधर मुँह करके पढ़ लेते हो? दिक्कत आती होगी हैं? आती है। कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। तबेले में संचालित इस प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इनका कहना है कि 1998 से ही पेड़ के नीचे मवेशियों के तबेले में ही पाठशाला लग रही है और ये जगह भी गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रखी है, जहां पर रात के समय मवेशियों को बांधा जाता है। स्कूल का समय होने पर मवेशियों को बगल में बांध देते हैं और सफाई करने के बाद वहाँ क्लास शुरू हो जाती है। पक्की छत नहीं होने की वजह से सर्दी, गर्मी, बारिश में बच्चों को काफी परेशानी होती है। अधिकारियों को कई बार स्कूल के हाल के बारे में बताया गया। स्कूल निर्माण के लिए 3 बार लाखों रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन स्कूल की जगह पर दबंग ने कब्जा कर रखा है, जिससे प्रशासन खाली नहीं करा पा रहा। ऐसे में स्कूल का निर्माण भी नहीं हो पा रहा। ये मामला अभी संज्ञान में आया है, तो हम लोग इस पर बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हम लोग यहाँ विकास यात्रा में जगह जगह जा रहे हैं और जो भी समस्याएं आ रही है
उसका हम तत्काल ही निराकरण करते चले जा रहे हैं। तो स्कूल की बिल्डिंग के लिए सर क्या कुछ प्रयास होंगे? हम लोग इसमें विभाग से भी बात करेंगे और हो सके तो अतिरिक्त कष्ट की आवश्यकता है तो उसमें व्यवस्था करवाएंगे। ग्रामीणों की मांग है कि अगर प्रशासन जमीन को खाली नहीं करा सकता तो दूसरी जगह पर स्कूल भवन का निर्माण करावे। इससे लेकर जब एसडीएम से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। सर बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, यहाँ पे समस्या की भी हमें भी दिक्कत है, बच्चों को भी दिक्कत है, साथ में पानी की भी समस्या है। तो इनको हमने जगह का मेंटेनेंस दे रखा है, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ने में। भैंसों की यहाँ पे बदबू गोबर ओबर छोड़ती है, तो उनके समस्या बहुत है यहाँ पे। स्कूल का ये हाल शिक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी इस गांव में स्कूल को उसकी जमीन दिलाने में प्रशासन नाकाम है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन किसी दबंग के आगे झुक चुका है? दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया का वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी? ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एफआईआर नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था